अब सेहत और फिटनेस की बात करें ना, तो अच्छी सेहत का होना हर इंसान के लिए एक बड़ी नेमत से कम नहीं है। और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए अपनी ज़िंदगी में। और मुतवाज़न ग़िज़ा की जब बात की जाती है ना, तो दूध, दही समेत दीगर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसका अहम हिस्सा समझा जाते हैं। और दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है और ये बचपन से ही हमारी डाइट का एक बुनियादी जुज़ होता है। और माएँ बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दूध की डिशेस बनाकर खिलाती हैं ताकि वो हेल्दी रह सके। लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि बहुत से घरों में दूध की वजह से मुख्तलिफ़ मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। अगरचा ज़्यादातर बच्चे दूध को हज़म कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग बचपन के बाद लैक्टोज़ को हज़म करने की कम सलाहियत पैदा करना शुरू कर देते हैं। और एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि दुनिया की जो तकरीबन 68% आबादी में लैक्टोज इंटॉलरेंट है। लाखों पाकिस्तानी दूध और दूध की मसनूआत में एक ख़ास शुगर को हज़म नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो जब दूध या दूध पर बनी प्रोडक्ट खाते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब और नासाज रहने लगती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती क्या है, क्या इसकी वजूहात हो सकती है, अलामात क्या हो सकती है, और इस मसले से दो चार जो लोग हैं उन्हें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो उनकी सेहत की नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हों। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हुमा अशरफ हैं, जनरल फिजिशियन है, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मोइना बेग हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, और उनसे बात करेंगे। जनाब, अभी मोइना की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मोइना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, सिर्फ ये मौसम का थोड़ा सा असर है और थोड़ा सा गला और फ्लू है। अच्छा, अपने मोइना सबसे पहले बताइए, लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत से लोग हैं, ठीक है, बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं इससे, तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? अगर जो दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जिक हैं जो लोग, उसका अल्टरनेट क्या इस्तेमाल कर सकता है? मुनीबा, थोड़े से आसान वर्ड्स में बताती हूँ कि हमारी जो मिल्क है ना, उसमें जो शुगर है, यानी मिल्क शुगर जो है वो लैक्टोज है। और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें तकरीबन बहुत सारी डाइजेशन हो रही होती है, उसमें एक एंजाइम बनता है लैक्टेज। अब लैक्टेज ने लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है। तो जब लैक्टेज की कमी होती है, लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, पेट खराब हो रहा है, बच्चे दूध टॉलरेट नहीं कर पा रहे। अब मसला ये है कि बच्चों में या बड़ों में हमें कैल्शियम ज़रूरी चाहिए होती है, जिसका मेन सोर्स दूध और उसकी बनी हुई डेयरी प्रोडक्ट्स है। हाँ हाँ, तो फिर हम इस तरह से कहते हैं कि उसके ऑल्टरनेट सोर्सेज के थ्रू लेना शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसमें मल्टीपल तरह के, जिस तरह अभी पाकिस्तानी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं कि वो मिल्क में जो लैक्टोज है ना, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको पहले ही एंजाइम ट्रीटमेंट करके डाइजेस्टेबल फॉर्म में डाल देते हैं। ओके, ठीक है। इस तरह के कुछ इस तरह के भी ऑप्शंस हैं। मिलते हैं। हाँ, फिर कुछ ऐसे हैं जिस तरह आलमंड मिल्क है, सोया मिल्क है जो सोयाबीन से बनता है, राइस मिल्क है जो राइस से बनता है, क्योंकि बच्चों में वो हैबिट डेवलप करने के लिए कि वो मिल्क की उतनी सर्विंग पूरी करें, और साथ साथ दूसरे सोर्सेज से भी लेते हैं। फिर सर्टेन ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें फोर्टिफिकेशन की होती है, यानी कैल्शियम उस एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में एडेड होता है। सही, ठीक है। मतलब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम ये नहीं कर सकते कि अगर किसी को एलर्जी है तो वो बिल्कुल ही अपने छोड़ दे, अपनी डाइट में से निकाल दे। ओके, अच्छा डॉक्टर हुमा, आपसे जानना चाहूँगी कि ये है क्या, लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या, किस तरह पैदा होती है, क्या बचपन से ही ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड यू आल्सो। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है ये एक डिजीज़ है जिसके अंदर एज इन्होंने मेंशन किया, हमारी बॉडी लैक्टोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। मिल्क के अंदर बेसिक प्रोडक्ट जो है लैक्टोज एक शुगर है, जो कि आप जब खाते हैं तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है लैक्टेज, वो जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो इसको एब्जॉर्ब करके थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी ब्लड के थ्रू लेके आपकी बॉडी में प्रोवाइड करता है। दिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट जो कि आपकी एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। इसकी रीज़न ये होता है कि इसकी 3 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो हेरिडिटरी चांसेस होते हैं कि जो बेबी पैदा होता है उसके लिए, और फिर फ्यू डिजीज़ ऐसी हैं जो कि लाइफ में आगे जा से, जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है, और इंटॉलरेंट आप हो जाते हैं कुछ बीमारियों की वजह से, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिसेप्टर्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वो नहीं होते हैं। बाकी ये ज़्यादातर 20-40 से ऑनवर्ड्स ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को इतना नहीं होता। इसके सिम्टम्स यही हैं कि जब आपने दूध पीता है या मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसके टमी एक होगी,
उसको इंडाइजेशन होगी, ब्लोटेड फीलिंग होगी और नॉशियस फीलिंग होगी। एंड क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब दूध एब्जॉर्ब नहीं करते तो वो फिर नीचे जाके बॉडी में बैक्टीरिया, उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है और वो बैक्टीरिया उसमें गैस प्रोडक्शन शुरू कर देता है। अच्छा, ठीक तो वो है। फिर जो इंग्रेडिएंट है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता हमारे ब्लड के अंदर। दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन एशिया, अफ्रीका और फ्यू नेटिव अमेरिका के अंदर ज़्यादा कॉमन है। न्यूबॉर्न बच्चे इनहेरिट भी कर सकते हैं, लेटर इन लाइफ आपको डेवलप भी हो सकता है। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं, ये अर्ली एजेस में नहीं डेवलप हो सकता? जी नहीं, ये लेट होता है। उससे अच्छा। पता ये चलता है कि बच्चे को जब दूध दिया जाता हाँ। है तो बच्चे के सिम्टम्स होते हैं, बच्चा रोता है, स्टमक डिस्टेंटेड होता है, वॉमिटिंग भी होना शुरू हो जाती है, नॉजिया हाँ। होता है, डिस्टेंशन, ये सारी सिम्टम्स उसके होते हैं। तो देन नेचुरली फिर मदर बीइंग अ मदर या फादर वो जाके बच्चे को डॉक्टर के लेके जाते हैं और वो फिर डायग्नोज करते हैं। लेकिन ये यूजुअली कॉमन ज़्यादातर आपका 20 ऑनवर्ड्स 40 इसका रेशो बढ़ता जाता है। ओके। एंड देन ये अगर इंटॉलरेंस है तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं, ग्रेजुअली सिप करके भी ले सकते अच्छा, हैं। डिपेंड डॉक्टर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट आपको करना चाहूँगी। ये मुझे बताइए कि इसका ज़्यादातर असर जो है जो बाहर से हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से होता है, या अगर छोटे बच्चे की बात करूँ तो जो ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है? जी मैम, देखिए अगर बच्चे के अंदर वो हार्मोन ही नहीं है, जो एंजाइम ही नहीं है जो कि मिल्क में जो शुगर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो इट कुड बी एनीबडी। ओके जी, वो कोई भी मिल्क नहीं ले सकेगा बच्चा। सही, ठीक तो है। वो बाहर जी, से डब्बा पैक भी उसके बिल्कुल लिए नहीं वो नुकसानदेह साबित होगा और ब्रेस्ट जी, जी, फीडिंग भी। बिल्कुल। ठीक। अच्छा मोइना, मुझे आप बताइए कि फिर बच्चे के लिए अगर स्टार्ट कर लिया जाए, जब वो खा रहा होता है, जब वो सॉलिड्स पे आ जाता है, तो फिर उनको क्या क्या चीज़ें खिलानी चाहिए इस हवाले से? ठीक है मुनीबा, असल में ना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा टॉलरेट कर रहे होते हैं, जैसे 6 ग्राम्स तक बच्चे टॉलरेट कर लेते हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो उन्हें डिवाइडेड डोजेस में, जैसे थोड़ा सा सीरियल्स में या किसी फूड के साथ देना शुरू करते हैं। कुछ लोगों में बिल्कुल इनहिबिट करनी पड़ती हैं प्रोडक्ट्स और फिर उनको ऑल्टरनेट सोर्सेज पे लेके जाना। अच्छा। लेकिन हमारे ऑल्टरनेट सोर्सेज कैल्शियम रिच नहीं होते। अब देखें मिल्क के एक ग्लास में 300 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम है, तो वो इतना अच्छा आरडीए पूरा कर देता है। जिस तरह बच्चों में 700 चाहिए, आप मिल्क यूज़ कराते हैं पर डे आपको 700 मिलीग्राम चाहिए। अब 2-3 सर्विंग से आप वो पूरा कर रहे होते हैं और उनकी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी हो रही होती है। अब जब आपने ऑल्टरनेट सोर्सेज पे जाना है, वो उतने रिच नहीं होते, फिर हम अगेन पेशेंट के साथ वही करते हैं कि फूड ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि समटाइम्स फर्मेंटेड फूड जैसे योगर्ट है जिसमें लाइफ बैक्टीरिया है, वो बच्चे टॉलरेट कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर कुछ लैक्टोज फ्री सप्लीमेंट्स आपने देखा होगा बच्चों को ग्रोथ के लिए पीडियाश्योर इस तरह के, उसमें लैक्टोज फ्री होते हैं वो, ओके। या डाइजेस्टेड फॉर्म में दिया होता है कुछ सप्लीमेंट्स, वो ऐड कराना शुरू करते हैं। फिर आलमंड्स हैं, सोयाबीन्स, इस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों को साथ साथ देना शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कि हमने वो डे का ऑल्टरनेट पूरा करना होता है। लेकिन अगैन हम यही समझाते हैं कि बच्चों वो करते हैं कि बच्चों को दूध से ये मसला हुआ है, पेट खराब हुआ है, तो वो रुकवा दिया। वो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि आपको फिर भी पर डे उतनी कैल्शियम चाहिए। अच्छा। आप अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से पूछें कि कौन सा ऑल्टरनेट सोर्स है जो मैं दूं। अगर मिल्क देना है तो वो किस तरह डिवाइडेड डोजेस में थोड़ा थोड़ा देना है, अगर वो थोड़ा सा टॉलरेट कर जाता है। और फिर कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम बाकी दे सकते हैं। अब देखिए जैसा टर्निप शेल्स है हमें, उसमें कुछ कैल्शियम होती है। अच्छा, ठीक है। कुछ कैबेज इसमें थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है ना, वो मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पे शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है मोहिना डॉक्टर साहिबा, कि माएँ जो है ना वो बॉटल भर भर के दूध पिला रही होती हैं बच्चों को, इवन कि उनका पेट भी खराब हो जाता है, इस तरह के सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या उसे बीमारी हो सकती है, और वो भर भर के बॉटल्स दे रही होती है, फीडर्स पिला रही होती है। तो ये चीज़ ठीक है, या इस तरह की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए क्या? देखिए, जब अगर कोई सिम्टम एक बॉडी दे रही होती है, तो उसको आप लेमैन उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करता है, इसलिए ऑलवेज इज़ बेटर कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाती हैं।